हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइंस मैटिक्स। और आज करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। फादर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS पढ़ते हैं। पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए SEIS आ गया। तो फादर रीड्स, उसके बाद क्या है, क्या पढ़ते हैं? अखबार। फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर, रोज, डेली, फुल स्टॉप। मैं अपना कार्य समय से पूरा कर लेता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। क्योंकि आई को हमने क्या माना है? यहाँ पर प्लूरल माना है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आई के साथ नहीं लगेगी। आई, उसके बाद लास्ट में कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। पूरा करने की क्या होती है? कंप्लीट। आई कंप्लीट, इसमें SEIS नहीं आने का। आई कंप्लीट, क्या पूरा कर लेता हूँ? अपना कार्य। आई कंप्लीट माई वर्क, अपने के लिए क्या आएगी? माई वर्क। आई कंप्लीट माई वर्क समय से, इन टाइम या एट टाइम, इन टाइम या एट टाइम। दिव्या कमरे में नाचती है। सब्जेक्ट क्या है? दिव्या। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचने की क्या होती है? डांस। अब क्योंकि दिव्या जो है सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा? इसमें SEIS आ जाएगा। तो दिव्या डांसेस कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना। पसंद करने को कहते हैं लाइक। अब क्योंकि आई को क्या माना? प्लूरल, तो उसमें SEIS नहीं लगेगा। आई लाइक, ऑब्जेक्ट किसे पसंद करता हूं? तुम्हें। आई लाइक यू। तुम हमारी सहायता नहीं करते हो। देखो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है आपका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या आएगा? उसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो यहाँ पर तुम हमारी सहायता नहीं करते हो, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम यानी यू। उसके बाद डू आएगा, डज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका क्या? प्लूरल, तो क्या आएगा? डू। यू डू नोट, तीसरे नंबर नोट है। यू डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना, हेल्प। यू डू नॉट हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसकी सहायता? हमारी। हमारी यानी ऑब्जेक्ट के लिए हमारी, हम अवर करोगे। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, तो हमारे का ऑब्जेक्ट होता है अस। वह बाजार नहीं जाती है। वह, शी। अब शी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? डज। शी डज नॉट। जाने की क्या होती है? गो। गो के बाद हमेशा टू आता है। अगर प्लेस दे रखा हो, बाजार दे रखा है, तो गो टू, बाजार को कहते हैं मार्केट। तो शी डज नॉट गो टू मार्केट। सबा गाना नहीं गाती है। सबा सब्जेक्ट हो गया। अब सबा सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? डज नॉट, डज नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या नहीं गाता? गाती, गाना, अ सॉन्ग, क्योंकि गाना तो एक ही टाइम में एक ही गाया जाता है इसलिए अ सॉन्ग आ जाएगा। सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? बस ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डू या डज पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। क्या मैं रोज मेरठ नहीं जाता हूं? तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब मैं के साथ आता है डू या डज, तो डू आता है। तो डू आई नोट है डू आई नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है? गो। गो के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। अगर प्लेस दे रखा हो, प्लेस दे रखा है मेरठ। डू आई नोट गो टू मेरठ। मेरठ रोज, डेली, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वे लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं? क्या वे लड़के, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? वे लड़के यानी दोज बॉयज। अब एक है, बहुत सारे, बहुत सारे, इसलिए क्या आएगा? प्लूरल के साथ आता है डू। सो डू दोज बॉयज, दोज बॉयज। नॉट है, हाँ है, दोज बॉयज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ मिलती है? लास्ट में, खेलते हैं, प्ले।
क्या नहीं खेलते भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। डू दोज बॉयज नॉट प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। क्या पुजारी मंदिर में पूजा नहीं करता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, पुजारी, जिसको बोलते हैं प्रीस्ट। अब प्रीस्ट तो पुजारी तो सिंगुलर हुआ ना, तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो डज प्रीस्ट नॉट है, डज प्रीस्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूजा करना है, पूजा करने का कहता है प्रे। डज प्रीस्ट नॉट प्रे, कहा, क्या बचा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, क्या बचा, रेस्ट मंदिर में, इन द टेम्पल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या सीता का भाई सत्य नहीं बोलता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सीता का भाई। अब सीता का भाई तो सिंगुलर हुआ ना, तो क्या आएगा, डज आएगा। तो डज सीता का एस कैपिटल आएगा, एपोस्ट्रोफ एस। डज सीताज ब्रदर, डज सीताज ब्रदर नहीं, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सत्य बोलना, सत्य बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। डज सीताज ब्रदर नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। राजेश तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाता है, तो ये आ गए, देखो शुरू में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन शुरू में क्या नहीं आ रहा, तो क्या बन गई ये, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लो, कब ये रहा, बीच में आता है, तो कब की क्या होती है, वैन। तो क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा ना, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, कौन, राजेश, राजेश तुम्हें, तो सब्जेक्ट यहाँ पर राजेश, तो राजेश के साथ आएगा डज, वैन डज राजेश, वैन डज राजेश। उसके बाद क्या है, नोट है इसके अंदर, नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की क्या होती है, टीच, वैन डज राजेश टीच। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ाता है, तुम्हें, वैन डज राजेश टीच यू अंग्रेजी, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। उस लड़की को रोज कौन सताता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, यानी हु। अब हु के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टाइप के होते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, हालांकि मैं इसका अब जो बताऊंगा ये इन्हीं पर बेस्ड होगा, इसका भी मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको। तो हु सब्जेक्ट उसके अंदर है नहीं, तो किसके अकॉर्डिंग डू या डज लगाएं, लेकिन हमें इतना पता है कि सताने वाला है एक, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड अगर पता है सताने वाला एक है तो उसके हिसाब से लगाएंगे, पता है सताने वाला प्लूरल है तो फिर उसके हिसाब से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका हु, सताने की होती है टीस, हु SAES पर सताने वाला अगर सिंगुलर है, हु टीसीज किसे सताता है, उस लड़की को, हु टीसीज दैट गर्ल, दैट गर्ल, हु टीसीज दैट गर्ल रोज डेली, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, वेयर, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो डू आएगा, वेयर डू सब्जेक्ट यू। उसके बाद नोट तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने की क्या होती है, लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। माता जी खाना क्यों नहीं खाती हैं, तो क्यों नहीं, वाई, डज सिंगुलर है, मदर, वाई डज मदर नोट खाती है, ईट द फूड, ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेज। आई होप आपने कर लिए होंगे, क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इसके स्पेशल टाइप, यानी प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ स्पेशल केसेस। तो प्रेजेंट डेफिनेट की जो स्पेशल केसेस है उसमें सबसे पहला जो केस है हम वो केस ले रहे हैं कभी नहीं, जिसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, नेवर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव का, अफर्मेटिव तो होता ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि कभी नहीं, नहीं तो आएगा नहीं ना अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव में आएगा कभी नहीं।
तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रहीम स्कूल कभी नहीं जाता है। रहीम स्कूल कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, रहीम, देन नेवर। अब इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। कब, जब अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आती है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आती, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट है रहीम और रहीम है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे जाता है, जाने की क्या होती है, गो। अब गो के अंदर एस एस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आएगा, रहीम क्या है, सिंगुलर है। रहीम नेवर गोज, गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। अगर प्लेस दे रखा हो, यहाँ पे स्कूल दे रखा है प्लेस, रहीम नेवर गोज टू स्कूल। मैं शराब कभी नहीं पीता हूँ, कभी नहीं पीता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, देन नेवर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे पीने की क्या होती है, ड्रिंक। अब यहाँ पर ड्रिंक में एस या एस आएगा या नहीं, भाई सब्जेक्ट हालांकि आई सिंगुलर होता है, लेकिन हमने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आई को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है, इसलिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता। सो आई नेवर ड्रिंक। राधा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, राधा, कभी नहीं, नेवर। झूठ बोलना, झूठ बोलने की होती है टेल अ लाई। अब यहां पर टेल अ लाई। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है। तो क्या आ जाएगा, राधा नेवर टेल्स अ लाई, फुल स्टॉप। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस मैथमेटिक्स एंड काइंडली गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये वाला लेक्चर का समझना है तो आपको इससे पहले मेरा जो पहला लेक्चर है प्रेजेंट डेफिनेट का पार्ट 3, तो उसको आप ज़रूर देखिए, तभी ये आपके समझ में आएगा प्रेजेंट, क्योंकि ये तो प्रेजेंट डेफिनेट का सेकंड पार्ट है, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो आइए शुरू कर। इंटेरोगेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। मतलब अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं आएगा, क्योंकि एस एस तो आ गया ना यहाँ पर। भाई डू या डज सिंगुलर प्लूरल, इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ऑलरेडी डू या डज आ गया, यानी सिंगुलर और प्लूरल यहीं पर डिफरेंशिएट हो गया, यहीं पे पता चल गया कि सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या पिताजी कॉफ़ी कभी नहीं पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं। तो अब डू आएगा, डज आएगा, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, पिताजी। अब पिताजी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ जाएगा, डज। फादर नेवर कॉफ़ी पीते हैं, टेक कॉफ़ी, क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेत कभी नहीं जोतते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वे, यानी वे, दे मतलब प्लूरल, तो डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, डू। दे नेवर खेत जोतना, जोतने को कहते हैं प्लग। डू दे नेवर प्लग, किसे नहीं जोतते, फील्ड को। डू दे नेवर प्लग द फील्ड, क्वेश्चन मार्क।
क्या रहीम कभी भी गाली नहीं देता है? तो डज, क्योंकि सिंगुलर है रहीम, डज रहीम नेवर, गाली देना एब्यूज, डज रहीम नेवर एब्यूज, क्वेश्चन मार्क। शुरू करते हैं केस सेकंड। हु वाले और हुम वाले। हु का मतलब क्या होता है? कौन, और हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, और हुम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हु वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक। और हुम वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? हुम प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे राधा को स्कूल में कौन सताता है? कौन सताता है? अब सताने वाला कौन है पता नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, सताने वाले का पता ही नहीं कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे हु। सो हु, अब सताने वाला होगा तो सिंगुलर ही ना, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? एस ई एस। अगर आपको लग रहा है वो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस मत लगाइए। तो हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सताने को कहते हैं टीस, टी ई ए एस ई, टीस। क्योंकि हमने माना सिंगुलर है इसलिए एस ए एस लगा दिया। हु टीसीज, ऑब्जेक्ट किसे सताता है? राधा को। हु टीसीज राधा, नाम का जो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है कहीं पर भी आए। हु टीसीज राधा, और रेस्ट क्या बचा? स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। रमेश का घर कौन बनाता है? रमेश का घर कौन बनाता है? तो बनाने वाला पता नहीं कौन है, तो हु बनाने की क्या होती है? बिल्ड, BUILD, बिल्ड। अब हमने कहा कि अगर बनाने वाला सिंगुलर है तो एस लगा दीजिए, और अगर आप समझ रहे हो प्लूरल है तो मत लगाए। अब क्योंकि रमेश का घर कौन बनाता है, बनाने वाला एक तो होगा नहीं, कई सारे होंगे बनाने वाले, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, रमेश का घर कौन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे रमेश का घर कौन बनाते हैं। तो अब ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। और अगर हम ये कहते हैं रमेश का घर कौन बनाता है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, तो हु बिल्ड्स। और अगर हम कहते हैं बनाते हैं तो ये एस या ई एस नहीं आएगा। तो रमेश का घर कौन बनाते हैं? हु बिल्ड रमेश हाउस, रमेश का घर कौन बनाते हैं? पिताजी ये पैसे किसको देते हैं? किसको देते हैं? अब यहाँ पे देखो देने वाला तो है, यानी सब्जेक्ट तो है पिताजी हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं ये नहीं पता हमें, ठीक। तो ये हो गया हमारे हुम वाले, यानी किसको देने वाले। तो फॉर्मूला है हुम, शुरू का वर्ड कैपिटल हुम, डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट देने वाला सिंगुलर है पिताजी है इसलिए हुम डज फादर, देने को क्या कहते हैं? गिव। उसके बाद क्या देते हैं? ये पैसे, दीज मनी, ये पैसे किसको देते हैं?
तुम इतनी नफरत किससे करते हो, किससे करते हो। तो करने वाला तो है लेकिन किससे करते हो, ऑब्जेक्ट का नहीं पता। तो whom डू यू, क्योंकि यू है प्लूरल, whom डू यू हेट, नफरत करने को कहते हैं हेट। इतनी, इतनी ज्यादा, टू मच, क्वेश्चन मार्क। हम रोज यहां किसको ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं मतलब तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। तो whom डू वी, भाई वी जो है प्लूरल है इसलिए डू आएगा। whom डू वी, ढूंढने को कहते हैं सर्च। whom डू वी सर्च, यहां हियर, रोज डेली। और यहां आ गया आपका क्वेश्चन। तो केस थर्ड, हैबिट यानी आदत वाले सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। कुत्ता रात को भौंकता है, कुत्ते रात को भौंका करते हैं, है ना। पिताजी रोज 5 बजे कॉफी पिया करते हैं, आदत है उनकी, है ना। माताजी रोज सुबह सुबह मंदिर जाया करती हैं, आदत है। तो ये आदत जो शो करने वाले होते हैं इनको देख लीजिए। तो यहां पर हम देखेंगे अफर्मेटिव का क्या बनेगा। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना आपका सब्जेक्ट प्लस यूज या फिर यूजेज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज आएगा, अगर सिंगुलर है तो यूजेज आएगा, प्लस 2 प्लस एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे कुत्ते रात को भौंका करते हैं, भौंका करते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे डॉग्स, क्योंकि कुत्ते हैं सभी के लिए कह रहे हैं हम। डॉग्स यूज टू बार्क, डॉग्स यूज टू बार्क रात को इन द नाइट, इन द नाइट, रात को भौंका करते हैं। ठीक, पिताजी रोज 5 बजे कॉफ़ी पिया करते हैं, कॉफ़ी पिया करते हैं। फादर, अब फादर जो है सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, यूजेस। फादर यूजेस टू टेक कॉफ़ी 5 बजे एट 5 o'clock डेली, या रोज, आप चाहे लिखो या मत लिखो, वो अपने आप ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसी में आ जाता। आप चाहे लिख दो चाहे। राधा 3 बजे गाना गाया करती है, राधा uses to sing a song at 3 o'clock। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस यूज टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला बना। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल दो, डू या डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यूज टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और यहाँ क्या लग जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क।
और अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। ताश नहीं खेला करता है, तो सब्जेक्ट क्या है, रहीम। क्या आएगा, डज नॉट यूज टू, एक्शन ताश खेलना, प्ले दी कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, ठीक। तो इसमें बस क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर है आपका इंटरोगेटिव हुआ, क्या मोहन स्कूल नहीं जाया करता है, ये आदत है उसकी। जाता है तो सिंपल हो जाएगा, जाया करता है यानी आदत, यानी आप ये समझ लो, आपको कभी कभी सेंटेंस में सेंस भी निकालना पड़ता है कि यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है। अगर मैं यूज़ का वर्ग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बना रहा हूँ, डज मोहन नॉट यूज टू गो टू स्कूल, ठीक। एक तो मैंने ये बनाया, और दूसरा क्या बनाया मैंने इसको, अगर सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से बनाऊंगा, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। तो दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए सेंटेंस अगर मैंने ये बोला डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, तो ये आपका सिंपल हो गया। क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, हो सकता है बाद में चला जाता हो, या कल चला गया हो, या पहले जा रहा था अब नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया डज मोहन नॉट यूज टू गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जाया करता है, यहाँ पे क्या यूज टू क्या बता रहा है, यूज टू बता रहा है यहाँ पर कि ये इसकी आदत है, ये जाता ही नहीं, आदत है इसकी, ठीक है। और ये ऐसा हुआ कि भाई कभी कभी नहीं चला गया, ठीक है, कभी चला गया कभी नहीं गया, लेकिन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यानी इसकी आदत है, वो जाता ही नहीं, आदत है उसकी। तो ये हमें कभी कभी सेंस लगाना पड़ता है कि हमारे सेंटेंस में, कि हमारे सेंटेंस का सेंस क्या करा। अगर अपने यूज़ का अगर लगा दिया तो उसका सेंस आ जाता, आदत के अंदर आ रहा है, और सिंपल अगर हम बना रहे हैं तो यह आदत का शो नहीं करता। नाउ केस 4 के जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, ठीक। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मैं नहीं जानता तैरा कैसे जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे तैरना आता है, इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो अलग तरीका क्या है, मैं जानता हूं कि तैरा कैसे जाता है, ठीक। राधा को नाचना आता है, या हम ये लिख सकते हैं, राधा जानती है कि नाचा कैसे जाता है। तो इसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस नो या फिर नोज, हाउ टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो ये इसका फॉर्मूला बना आपका, ठीक है। हाउ टू एक्शन, तो हम ये कह सकते हैं हाउ टू वाले क्वेश्चंस, इनको हम स्पेशल केसेस कह सकते हैं, हाउ टू वाले क्वेश्चंस। तो जैसे मुझे तैरना नहीं आता, मैं जानता हूँ कि तैरा कैसे जाता है, तो ये वाला जो पहले वाला पार्ट बनेगा, ये बनेगा आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या आएगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें एस नहीं आता। आई नो हाउ टू, एक्शन क्या हो रहा, तैरने का, आई नो हाउ टू स्विम। राधा को नाचना आता है, राधा नोज, क्योंकि राधा सिंगुलर है इसलिए एस आएगा, राधा नोज
हाउ टू डांस। हमें कार चलाना आता है, वी नो हाउ टू ड्राइव। कार चलाने को कहते हैं ड्राइव, हाउ टू ड्राइव कार, फुल स्टॉप। इसके नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, हाउ टू वाले के नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। ठीक, आप ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट चाहे लगाओ या मत लगाओ, डजंट मैटर, अगर हो तो लगा दीजिएगा, नहीं तो लगा दीजिएगा। तो फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस एक्शन। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस एक्शन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड अगर हो हुआ इसका तो क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे भाई क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू और प्लस एक्शन। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पिताजी को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है, नहीं आता है। या हम ये कह सकते हैं पिताजी नहीं जानते कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? फादर, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डू या डज? डज लगाएंगे। फादर डज नॉट नो, पिताजी नहीं जानते मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है। हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, हाउ टू एक्शन क्या होगा? टीच, क्या पढ़ाया जाता है? मैथ्स, हाउ टू टीच मैथ्स। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, हाउ टू टीच मैथ्स। अरहम को बाल काटना नहीं आता है, या अरहम नहीं जानता बाल कैसे काटते हैं, तो क्या आ जाएगा? अरहम डज नॉट नो हाउ टू कट हेयर्स। मुझे सिगरेट पीना नहीं आता है। सो आई डोंट नो हाउ टू स्मोक। सिगरेट पीने को क्या बोलते हैं? स्मोक, हाउ टू स्मोक। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता? तो क्या तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता, तो तुम्हें यानी प्लूरल, डू यू नॉट नो हाउ टू ड्राइव बाईसाइकिल, क्वेश्चन मार्क। क्या मोची को जूतों की मरम्मत करना आता है? चलो नहीं को हटा देते हैं, आता है तो क्या आएगा? डज कोबलर, मोची मतलब कोबलर, डज कोबलर नो, क्या कोबलर जानता है? हाउ टू मरम्मत करना, जूतों की मरम्मत करना, मेंट, हाउ टू मेंट शूज, क्वेश्चन मार्क। क्या रत्ना को गाना गाना नहीं आता? डज रत्ना नोट नो, क्या रत्ना नहीं जानती? हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्या हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता? डू वी नोट नो, डू वी
नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड के ले लीजिए, रहमान को नकल करना क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। वाई डज रहमान नोट नो, रहमान क्यों नहीं जानता हाउ टू चीट, धोखा देना, हाउ टू कॉपी, हाउ टू कॉपी। तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। तो वाई डू यू नोट नो, तुम क्यों नहीं जानते हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द प्रेजेंट डेफिनेट। ये आपके प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इनके क्वेश्चन देता हूँ। देखिए ये बहुत यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। मुझे खाना खाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ईट द फूड, है ना। क्या तुम्हें, ये तो हमारी नॉर्मल बोलचाल में भी यूज़ होते हैं। तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए आप, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने आप से भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए और उनको करिए आप, ठीक है। और जितना हो सके आप वर्ब्स याद करिए, जितना ज़्यादा वर्ब याद करेंगे आप उतना ही आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, यानी आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। सो नाउ दीज आर दी स्पेशल टाइप ऑफ दी केसेस और उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। बता देता हूँ क्या क्या है। रोहन का भाई कभी सत्य नहीं बोलता है, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता हूँ, हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, क्या माताजी कभी मंदिर नहीं जाती हैं, क्या रहीम कभी नमाज नहीं पढ़ता है, क्या तुम कभी भी आम नहीं खाते हो, तुम्हें स्कूल में गाली कौन देता है, रमेश को हिंदी कौन पढ़ाता है, राम किसको ज़्यादा प्यार करता है, तुम इतनी नफ़रत किससे करते हो, राधा को खीर बनानी आती है, रंगा को घोड़े की सवारी करनी आती है, दीपक को नाटक करना नहीं आता। अब यहाँ पे नाटक जो है, नाटक को आप अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो प्ले भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। एंड नाटक करना टू एक्ट भी कह सकते हैं, यानी ये वर्ब है। और टू डू एक्टिंग भी बोल सकते हैं, टू डू मतलब करना, क्या एक्टिंग, नाटक करना। रत्ना को रोटी बनानी नहीं आती है, क्या तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्या राजेश को घर बनाना नहीं आता है, तुम्हें खाना पकाना क्यों नहीं आता है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आई होप आप समझ रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी खुद से कर रहे होंगे। और इनके अलावा आप अपने आप से खुद इसके क्वेश्चंस लिखिए और उसके खुद से बनाइए, ठीक है। नाउ मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी पास्ट इंडेफिनिट पर, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि पूरी की ग्रामर में हमारा पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी 60% 70% तो केवल पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी मैंने आपको 2 केस बताऊंगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और उसके कुछ स्पेशल केसेस। कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ आ जाएँ। उसके लिए आप ये लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिए ऑल करके, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।